गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 9वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 3 त्रिभुज का प्रकीर्ण प्रसंग्रह 3 हल करने जा रहे हैं। इसके पूर्व हमने सभी प्रश्न संग्रहों को हल किया, तो उसी से संबंधित कुछ बातें हैं यहाँ पर प्रकीर्ण में, ध्यान दीजिए। पहला है निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर में से सही उत्तर का विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो पहला सवाल है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेमी तथा 1.5 सेमी हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई नहीं होगी। तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे। तो योगफल हम जानते हैं कि तीसरी भुजा की जो लंबाई होती है यह दोनों के योगफल से क्या होती है, छोटी होती है। 5 धन 1.5 तीसरी भुजा की लंबाई। ठीक है, तीसरी भुजा की लंबाई जो होगी वो दोनों के योगफल से छोटी होगी, लेकिन उनके अंतर से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है 6.5 से तीसरी भुजा की लंबाई 3.5। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो तीसरी भुजा की लंबाई होगी वह 6.5 से क्या होगी, छोटी होगी, लेकिन 3.5 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो जैसे पहला ऑप्शन है 3.7 सेमी, 4.1 सेमी, 3.8 सेमी, इसमें से कोई भी हो सकती है, लेकिन कौन सा नहीं हो सकता, 3.4 नहीं हो सकता। मतलब इसका जो उत्तर है वो डी आएगा, 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे अगला वाला सवाल देखते हैं। त्रिभुज PQR में यदि कोण R बड़ा है कोण Q से तो क्या होगा। तो एक आकृति बना लेते हैं समझने के लिए। PQR ले लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं R जो है Q से बड़ा है, तो सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वह बड़ी होगी, बड़े के सम्मुख। तो R के सम्मुख कौन है, PQ, और Q के सम्मुख कौन है, PR। तो PQ जो होगा PR से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब B वाला ऑप्शन राइट है, PQ बड़ा होगा PR से। R बड़ा है Q से ना, तो R के सम्मुख कौन है, PQ जो होगा Q से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यह जो B वाला ऑप्शन है वह सही है। ठीक, तीसरा सवाल चलते हैं। तीसरे सवाल में बोला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज है तो तीनों कोणों के मापों का योग करके पहले त्रिभुज का निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा भी डाउट न रहे। तो कोण T धन कोण P धन कोण Q बराबर 180 अंश, इसलिए 65 95 प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे धन कोण Q बराबर 180 अंश, इसलिए कोण Q बराबर 180 माइनस 160 अंश, इसलिए कोण Q बराबर कितना हो गया, 20 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरफ है, तो सबसे छोटा कोण है 20 अंश, 65 अंश, फिर 95। तो कोण की बात करते हैं, कोण Q, कोण T और कोण P, कौन सा ऑप्शन है। अब जब आप जानते हो कि त्रिभुज ये हो गया तो उसके सम्मुख भुजा की बात कर लेते हैं। तो भुजाएं, तो Q के सम्मुख कौन होगा, PT होगा, TP, और T के सम्मुख PQ होगा, और P के सम्मुख कौन सा होगा, TQ। तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए। पहला PQ, यहाँ पे ए रॉन्ग हो गया, PQ, ये वाला ऑप्शन राइट है, ये वाला ऑप्शन एक राइट दिख रहा है। आगे चलते हैं,
टी क्यू को बड़ा बताए छोटा बताएगा, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे पी क्यू टी पी से छोटा ए, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये बी वाला। यहाँ पे देखिए पी क्यू जो है जो छोटा है किससे? टी क्यू से, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ, पी क्यू टी क्यू। ठीक है, इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे कोण मिल गया, तो सम्मुख भुजाएं जो होंगी, बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे सेट किया। उसके बाद यहाँ पे जो भी है उसे देख लिया, उस हिसाब से ये जो बी वाला ऑप्शन है आप देख सकते हो वो राइट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आगे तो ये था बहुविकल्पी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी, बी डी और सी माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। ए बी और ए सी है। ठीक है, उसमें बी डी और सी ई माध्यिका की बात किया है, तो यहाँ पे बी डी है और यहाँ पे क्या है? सी ई है, माध्यिका। तो ये क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इससे। ए ई बराबर ई बी बराबर 1/2 ए बी, नंबर 1। दूसरा यहाँ पे बात कर लेते हैं, ए डी बराबर डी सी बराबर 1/2 ए सी, नंबर 2। ठीक है, और क्या दिया है? ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी, ये दत्त है। ठीक है, दोनों पक्षों में आधे का गुणा कर देते तो 1/2 ए बी बराबर 1/2 ए सी, 1/2 से गुणा करने पर इसे दे दिया नंबर 3। ठीक है, तो हाफ ए बी बराबर हाफ ए सी है, तो हाफ की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी हमें कैसे देखना? बी डी एक ए वाला है और दूसरा सी ए, तो यहाँ पे हाफ ए बी के जगह पे मैं ए ई लिख सकता हूँ, तो ए ई लिख लेता हूँ इसका, ए ई। तो इसलिए ए ई बराबर 1/2 ए सी के जगह पे क्या लिख लेता हूँ? ए डी लिख लेता हूँ, ए डी। कथन 1, 2 व 3 से हमें यह प्राप्त हो गया। इसको नंबर मैं 4 दे देता हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी जो है बराबर है, यहाँ पे ए सी जो है वो बराबर दिया हुआ है, बराबर। तो आपके सामने ये त्रिभुज है, त्रिभुज ले लेता हूँ। त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज बी ए डी लिया और यहाँ पे सी ए ई ले लेता हूँ, सी ए ई में। ठीक है, तो पहला ये रेख ए ई ए डी, रेख ए डी सर्वांगसम रेख ए ई, कथन 4 से ये हो गया। फिर रेख ये वाला ए बी सर्वांगसम रेख ए सी दत्त में दिया है, बराबर। तो ये देखिए ये सामान्य कोण है दोनों में, तो कोण बी ए डी सर्वांगसम कोण सी ए ई, कारण सामान्य कोण हो गया। इसलिए त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम त्रिभुज सी ए ई, कौन सी कसौटी लगेगी? भुजा है, कोण है, भुजा। तो भू को भू कसौटी से त्रिभुज क्या हुआ? सर्वांगसम हो गया। तो बची हुई भुजा है सर्वांगसम, इसलिए बी डी पहला तीसरा के देखते हैं। तो इसलिए रेख बी डी सर्वांगसम रेख सी ई, कारण सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत
भुजाएं अर्थात BD बराबर CE, यह हमें मिल गया। आया समझ में? तो ये पूरा सवाल था। अगला चलते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है? त्रिभुज PQR में PQ बड़ा है PR से, तो ये त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, शुरुआत इसी से कर लेते हैं। या और क्या है बाकी, क्या दिया है? समद्विभाजक दिया है, तो समद्विभाजक है तो उसी से शुरुआत अच्छा कर लेता हूँ कि ये समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है तो क्या लिख सकता हूँ इसको? PQS बराबर SQR बराबर 1/2 कोण PQR, ये होगा। इसको नंबर 1 दे देता हूँ। और दूसरे वाले में बात करता हूँ कोण, ये भी समद्विभाजक है, तो कोण PRS बराबर कोण SRQ बराबर 1/2 कोण PRQ, इसे नंबर 2 दे देता हूँ। दोनों ही बातें दत्त में दी गई हैं। पहले वाले भी सवाल में यहाँ पे दोनों बातें दत्त में थी, तो कारण लिख देंगे हम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब जो बात हो रही है, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ। त्रिभुज PQR में PQ बड़ा है PR, दत्त दिया है। तो आप जानते हो कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो PQ का सम्मुख कोण है, PQ का सम्मुख कोण है PRQ, तो कोण PRQ बड़ा होगा PR के सम्मुख से, कोण PQR से। यहाँ पे लिखेंगे कारण क्या रहेगा? बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, बराबर। फिर दोनों में क्या करते हैं? हाफ का कर लेते हैं गुणा, तो 1/2 कोण PRQ बड़ा होगा 1/2 कोण PQR, 1/2 से गुणा करने पर इसे दे देता हूँ नंबर 3। ठीक है, तो कथन 1, 2 व 3 से क्या मिलेगा हमें? कथन 1, 2 व 3 से अब 1/2 PRQ के जगह पे मैं ये दोनों में से कोई एक लिख सकता हूँ, और 1/2 PRQ में से इन दोनों में से कोई एक लिख सकता हूँ। तो मुझे इस त्रिभुज की बात हो रही, तो ये नीचे वाला ही ध्यान में रखेंगे। तो 1/2 PRQ के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? कोण SRQ बड़ा होगा 1/2 PQR के जगह पे इन दोनों में से ये वाला लिखूंगा, कोण SQR, इसे दे दिया नंबर 4। ठीक है, अब त्रिभुज ये लिख लिया। अब त्रिभुज SQR में, बराबर ना, अब ये त्रिभुज SQR में कोण SRQ बड़ा है कोण SQR कथन 4 से, बराबर है। कथन 4 से मुझे ये मिला। तो SRQ का जो सम्मुख है कौन है? SQ, इसलिए SQ बड़ा होगा, इसलिए SQ SRQ के सम्मुख कौन है? SQ है, तो उसकी जगह पे SQ लिख दिया। और SQR के सम्मुख कौन है? SR है, तो वहां पे हम लिखेंगे SR। ये आपका हुआ सिद्ध, और कारण लिखेंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बराबर। इस प्रकार से ये वाला सवाल आपका हल हो गया। ऐसे में चलते हैं अगला सवाल, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है? आकृति में BD बराबर है किसके? BD बराबर है BD बराबर है EC। देखिए यहाँ पे BD बराबर है EC के,
और AD बराबर है AE के। तो मुझे क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB, ये जो त्रिभुज है, और त्रिभुज AC, इसको सर्वांगसम हमें सिद्ध करना है। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये वाले त्रिभुज की तरफ। त्रिभुज ADE में बराबर AD रेख AD सर्वांगसम रेख AE, ये दत्त में दिया है बराबर। तो जब त्रिभुज का सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम है तो सम्मुख कोण भी कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय है, ठीक है। तो इसलिए AD के सम्मुख कोण है AED, कोण AED सर्वांगसम होगा कोण AE के सम्मुख कोण है ADE। कारण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय लिखो, या तो सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण AB आप लिख सकते हैं। इसे नंबर 1 दे देता हूं। आया समझे? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जरा यहाँ पे ध्यान देना। अब ये वाला बंद कर देता हूं। ये आसपास का कोण है, रेखीय युगल कोण होगा 180 अंश। तो कोण ADB धन कोण ADE बराबर 180 अंश, कारण रेखीय युगल कोण, इसको दिया नंबर 2, ठीक है। इसी प्रकार से इसको बंद करता हूं, ये दो कोण की बात हो जाएगी, वो भी रेखीय युगल। तो कोण AED धन कोण AEC बराबर 180 अंश, कारण रेखीय युगल कोण। नंबर 3 दे देता हूं। तो कथन 2 व 3 से, कथन 2 व 3 से देखो, दायां पक्ष है समान, इसलिए बायां पक्ष भी समान होगा। तो कोण ADB धन कोण ADE बराबर कोण AED धन कोण AEC, यही मिला ना हमें बराबर। अब जरा यहाँ पे देखना, कथन 1 में AED बराबर है ADE के, AED बराबर है ADE के। यहाँ पे लिख लेते हैं कथन 1 से बराबर है दोनों, तो इसलिए कट हो जाएगा। इसलिए क्या मिल गया हमें? कोण ADB बराबर कोण AEC। इसको दे देता हूँ नंबर 4। आया समझे? अब उसके बाद इन दोनों त्रिभुज, मतलब क्या मिल गया मुझे? ADB सर्वांगसम किसके मिल गया? AEC के मिल गया। अब ये दोनों त्रिभुज ले लेता हूं। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ACE में बराबर। तो अब यहाँ पे देखिए, AD सर्वांगसम है, रेख AD सर्वांगसम रेख AE बराबर, ये दत्त में दिया हुआ है। और दूसरा एक कोण मिला मुझे, कोण ADB सर्वांगसम कोण AEC। एक कथन, ये चीज मिला मुझे कहाँ? कथन 4 से, ठीक है। और तीसरा वाला जो है BD सर्वांगसम किसके? EC के। तो यहाँ पे लिखेंगे रेख BD सर्वांगसम रेख CE, ये भी दिया है दत्त में। इसलिए मैं कहूंगा कि त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज AEC कौन सी कसौटी लगेगी? भू कसौटी। भू कसौटी से आपका यह जो त्रिभुज हुआ वह सर्वांगसम हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे में ADB सर्वांगसम AEC, ऐसा में यहाँ पे अर्थात करके आप ऐसा भी लिख सकते, एक ही जैसा उन लोग ने दिया है। त्रिभुज ABD, यहाँ पे त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACE, ऐसा भी आप लिख सकते हो,
ठीक है, एक एकी के हिसाब से अगर पलटी मारोगे तो यही चीज आपको प्राप्त होगी। ठीक है, सेम चीज है। फिर अपना अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है सवाल, पी एस क्यू ये त्रिभुज है, पी क्यू आर में भुजा यस है, ये चीज है। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान से देखते हैं इसे। में बिंदु यस भुजा पर स्थित है, पी क्यू धन क्यू आर धन आर पी बड़ा है 2PS से। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम पहले त्रिभुज PQS ले लेते हैं। PQS में आप जानते हो त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, PQ धन QS बड़ा होगा PS। त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक कारण दे देता हूँ और इसे ले लेता हूँ नंबर 1। ठीक है, ये है आपका नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से अब दूसरा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ। त्रिभुज PSR में PS और यहाँ पर है R। ठीक है, यहाँ पर है R, PSR में। तो यहाँ पे SR प्लस PR बड़ा होगा किससे, PS से। नंबर 2 कारण वही ऊपर वाला ही रहेगा। अब इन दोनों को क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। कथन 1 धन 2 करने पर क्या किया हमने, जोड़ दिया। तो दायां से दायां बायां से बायां, तो यहाँ पे क्या होगा, PQ धन QS धन SR धन PR बड़ा होगा PS धन PS बराबर। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, इसे देखो QS धन SR एक लाइन में है, तो ये जोड़ के क्या होगा, QR हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए PQ धन QR धन PR बड़ा होगा 2PS से। यहाँ पे लिख दें Q डैश S डैश R, एक रेखी है इसलिए, अर्थात करके जैसा दिया है वैसा लिख लेते हैं। अर्थात PQ धन QR धन RP बड़ा होगा 2PS। PR को आप RP भी लिख सकते हो। ऐसा में इस प्रकार से आपका यह सिद्ध हुआ। ठीक है, छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है, आकृति में त्रिभुज ABC के कोण BAC की समद्विभाजक है, प्रतिच्छेदित करती है, तो सिद्ध कीजिए ये। ठीक है, AB बड़ा होगा किससे, BD से। ठीक है, तो समद्विभाजक है तो वो चीज हम लिख लेते हैं। कोण BAD बराबर कोण DAC बराबर 1/2 कोण BAC। इसे नंबर 1 देके दत्त लिख लेते हैं, क्योंकि दत्त में समद्विभाजक दिया हुआ है। उसके बाद ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये जो कोण है ये त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण है। तो लिखते हैं कोण ADB त्रिभुज ADC का बहिष्कोण है, आकृति में दिया हुआ है। बराबर, आकृति में ये चीज दी गई है। तो आप जानते हो कोण ADB बराबर कोण DAC धन कोण
ACD, कारण दूरस्थ अंतः कोण प्रमेय से, बराबर। तो इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि कोण ADB जो है, ADB वो बड़ा होगा कोण DAC से, होगा कि नहीं? क्योंकि ADB जो है इन दोनों के योगफल के बराबर, अकेले में देखेंगे तो ये बड़ा होगा, तो इससे ले लेता हूं। तो कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से कोण ADB बड़ा होगा। ये जो DAC है, DAC की जगह मैं BAD लिख सकता हूं ना, तो यहां पे लिख दिया कोण BAD, इसको दिया नंबर 3। अब त्रिभुज ये बात कर लेता हूं, त्रिभुज BAD में कोण ADB बड़ा है कोण BAD, कथन 3 से मिला है, कथन 3 से। और आप जानते हैं कि त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी क्या होती है? बड़ी होती है। तो ADB की सम्मुख कोण AB है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? AB बड़ा होगा। BAD की सम्मुख कोण है? BD है, BD। यही हमें सिद्ध करना था। कारण लिख देंगे हम कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ऐसे इस प्रकार से ये आपका सवाल हल हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए जरा इसे। PT इसका समद्विभाजक है और PT के समांतर QSR, समांतर खींची गई जो रेखा है वह QP को S पे कट करती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि PT समांतर SR ये दिया हुआ है। तो यहां पर हम शुरुआत समद्विभाजक से ही करते हैं। तो सीधे लिखेंगे कोण QPT बराबर कोण TPR बराबर 1/2 कोण QPR दत्त नंबर 1 दे देता हूं इसे। ठीक है, अब ये इसके समांतर है, रेख PT समांतर रेख SR, ये दत्त में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये वाला तिर्यक ले लेता हूं, रेख QS तिर्यक रेखा है, ये आकृति में दिखाई दे रहा है, तिर्यक है। तो इसलिए ये वाला कोण QPT सर्वांगसम होगा कोण PSR के, कारण संगत कोण नंबर 2। ठीक है, एक ही ओर के कोण है। अब दूसरा ले लेता हूं, रेख PR को ले लेता हूं, तिर्यक रेखा PR तिर्यक रेखा है, आकृति बराबर। देखिए यहां पे Z बन रहा है, एकांतर कोण Z बन रहा है ना, तो कोण TPR सर्वांगसम होगा कोण PR यस के। देखिए TPR सर्वांगसम PRS, कारण एकांतर कोण, इसको दिया नंबर 3। तो जरा ध्यान से देखिए, 1, 2 व 3 को देखिए। तो यहां पे लिख लेता हूं, कथन 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से क्या मिलेगा हमें? देखिए QPT बराबर है TPR, QPT बराबर है TPR, तो ऑब्वियस ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कोण PSR सर्वांगसम कोण PRS, इसको दिया नंबर 4। हाँ, तो अब ये वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज PSR में PSR
कोण सर्वांगसम है PRS के, तो सम्मुख भुजा भी कैसी होगी, सर्वांगसम होगी। बस वही करना है। तो त्रिभुज PSR में कोण PSR सर्वांगसम कोण PRS कथन 4 से बराबर। तो आप जानते हो कि त्रिभुज में कोण सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती है, सर्वांगसम। तो इसलिए PSR के कौन है, PR है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, PR सर्वांगसम। PRS के कौन है, PS है, PS कारण दे देंगे सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं या तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम, अर्थात PS बराबर PR। ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल आपका। चलिए अब प्रसंग्रह का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 8 करते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आकृति में रेख AD लंब रेख BC दिया है और रेख AE कोण CAB का क्या है, समद्विभाजक है, E', है। तो हमें ये चीज सिद्ध करना है, कोण DAE बराबर हाफ मेजर एंगल C माइनस मेजर एंगल B, ये सिद्ध करना है। तो शुरुआत करते हैं उत्पत्ति की। उत्पत्ति तो सबसे पहले क्या दिया है, रेख AD लंब रेख BC ये दत्त में दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, 90 होंगे दोनों के दोनों। तो इसलिए कोण ADC बराबर कोण ADB बराबर कितना हुआ, 90 अंश, नंबर 1 बराबर। अब रेख AE यह कोण CAB का समद्विभाजक है, यह भी दत्त में दिया हुआ है। तो समद्विभाजक मतलब दो समान भागों में बांटेगा। तो इसलिए कोण ये समद्विभाजक, तो CAE बराबर EAB, CAE बराबर कोण EAB बराबर 1/2 कोण CAB। ठीक है, अब इसको मान लेता हूं, माना कोण CAE बराबर कोण EAB बराबर x अंश, ये मान लेता हूं। ठीक है, इसको नंबर 2 दे देता हूं। अब ये ध्यान से देखिए, इसे CAE को मैं CAD धन DAE लिख सकता हूं, कोणों का योग गुणधर्म लिख सकता हूं ना। तो यहां पे लिखता हूं कोण CAE बराबर कोण CAD धन कोण DAE, कोणों का योग गुणधर्म। ठीक है, इसलिए CAE का मान हमने x लिया है, तो यहाँ पे x अंश कोण CAD धन कोण DAE ऐसा लिख सकता हूं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे साध्य में DAE अकेला है, तो अब इसको यहाँ पे पक्षांतरण करूंगा, तो x माइनस CAD बराबर DAE। अब इसे सीधा लिख लेता हूं, अर्थात कोण DAE बराबर x माइनस CAD, इसे दिया नंबर 3। आया समझ यहां तक। अब उसके बाद ये देखिए DAB बराबर क्या होगा, DAE धन EAB लिख सकता हूं, कोणों का योग गुणधर्म। तो कोण DAB बराबर कोण DAE धन कोण EAB, कारण वही कोणों का योग गुणधर्म बराबर। इसलिए DAB हाँ, और यहाँ पे DAE धन EAB, तो कोण DAB बराबर DAE धन EAB,
ए की बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ, एक्स लिख दिया। ठीक है, कहाँ से आया, एक कथन 2 से, साथ में कारण भी देते चलते हैं, कथन 2 से। यहाँ पे भी हम लिखेंगे कथन 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डी ए अकेला, इसे अकेला रखना है क्योंकि डी ए सिद्ध करना है साइड में। तो कोण डी ए बी इस साइड लाओगे -x बराबर डी ए ई, अर्थात करके सीधा इसको लिख लेते हैं, अर्थात कोण डी ए ई बराबर कोण डी ए बी -x, नंबर 4 दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखें डी ए ई हाफ है, यहाँ पे तिरे गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, 2, तो 2 की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए डी ए ई है, इधर भी डी ए ई है, तो 3 और 4 को जोड़ देता हूँ, कथन 3 धन 4 करने पर, 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, डी ए ई धन डी ए ई बराबर, बायां पक्ष हो गया। अब दाएं की तरफ चलते हैं, ये वाला आएगा x माइनस सी ए डी धन कोण डी ए बी -x बराबर। तो यहाँ पे +x है, -x गया, तो इसलिए ये हुआ 2 कोण डी ए ई बराबर, ये देखिए ये प्लस है माइनस, प्लस वाले को आगे लिख लेता हूँ, डी ए बी माइनस कोण सी ए डी, इसे दे देता हूँ नंबर 5। यहाँ तक आया समझ में, ये समझिए एक हिस्सा था। अब दूसरे वाले हिस्से में क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये इस यहाँ पे देखिए ये जो है कोण, ये जो कोण है ए डी बी त्रिभुज ए डी सी का क्या है, बहिष्कोण है, तो दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर वो लगाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे कोण ए डी बी त्रिभुज ए डी सी का बहिष्कोण है, आकृति में दिख रहा है। तो बहिष्कोण का माप जो होता है दूरस्थ अंतःकोणों के माप के बराबर होता है। तो ए डी बी बराबर क्या होगा, ए डी बी जो बराबर होगा सी ए डी धन ए सी डी। तो कोण बराबर कोण सी ए डी धन कोण ए सी डी, कारण देंगे दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय। ठीक है, इसलिए एडीबी के देखिए मान 90 है ना कथन 1 से, तो लिख लेता हूँ 90 अंश, कोण सी ए डी को ऐसे ही लिखता हूँ, और कोण ए सी डी को सिंगल नाम सी से भी दर्शा सकता हूँ, तो लिख दिया कोण सी। कथन 1 से 90 वाला मिला है इसलिए लिख लेते हैं, इसको दे देता हूँ नंबर 6। ऐसा है। अब इसी प्रकार से उल्टा चलते हैं, ये जो कोण है ए डी सी त्रिभुज डी ए डी बी का क्या है, बहिष्कोण है ना, जैसे ऊपर के वैसे ही जाएगा। तो लिखते हैं कोण ए डी सी त्रिभुज ए डी बी का बहिष्कोण है, आकृति, इसलिए कोण ए डी सी बराबर होगा किसके होगा, कोण डी ए बी धन डी बी ए, कोण डी ए बी धन कोण डी बी ए, कारण वही दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय। इसलिए अभी कोण ए डी सी देखिए कितना दिया है, 90 है, और लिख लेता हूँ 90 अंश, कोण डी ए बी कुछ नहीं कर सकता, उसको ऐसे लिख लेता हूँ डी ए बी धन कोण डी बी ए,
डी बी ए को सिंगल नाम बी से दर्शा सकता हूँ, तो यहाँ पे कोण बी लिख दिया। यहाँ पे लिख रहे हैं कथन 1 से जो 90 लिखा है उसके लिए। यहाँ तक है समझे। इसको दे देता नंबर 7। ठीक है, तो कथन 6 और 7 को जरा देखिए। 6 और 7 को बायां पक्ष बराबर है तो दायां भी बराबर होगा। तो कथन 6 व 7 से कोण सी ए डी धन कोण सी बराबर होगा कोण डी ए बी धन कोण बी। ठीक है, अब साध्य में देखिए क्या है, सी माइनस बी करना है, तो सी इधर है तो इसको इधर पक्षांतरण कर दो, और कोण डी ए बी और ये वाले को इस साइड पक्षांतरण करो, सी ए डी। इसको दे देता हूँ नंबर 8। ठीक है, अभी जरा ध्यान से देखना इसको। डी ए बी, कोण डी ए बी माइनस कोण सी ए डी, 5वें बराबर ना, तो 5वां और 8वां दायां पक्ष समान है, तो कथन 5 व 8 से 5 व 8 से हमें क्या मिलेगा, देखिए 5 में, ठीक है, 5 और 8 में ये दोनों बराबर है, तो कोण क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 कोण डी ए ई बराबर होगा कोण सी माइनस बी, बराबर है। अब ये 2 का गुणा है तो यहाँ पे चला जाएगा, भाग हो जाएगा, तो डी ए ई बराबर 1/2 कोण सी माइनस कोण बी। इस प्रकार से आपका यह जो सवाल था वह सिद्ध होता है। सही। 5 और 6 में क्या था, 5 और 8 में आप देख सकते हो दायां पक्ष बराबर है इसलिए बायां वाला बराबर होगा, वो लिखा। 2 का गुणा है, इधर लाया भाग हो जाएगा। तो आपको यही चीज हमें सिद्ध करना था, वह हमें प्राप्त हुआ। धन्यवाद।